किसी चीज़ को सिर्फ अलग तरह से सोच लेने का नाम क्रिएटिविटी हरगिज़ नहीं होता। आप एक अलग सोच को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर एक पॉजिटिव कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, और फिर वो पॉजिटिव कंक्लूजन जो आपने निकाला है वो आपके लिए और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो, इस पूरे प्रोसेस को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। हमारे यहाँ लोग सिर्फ अलग सोच लेने की कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये क्रिएटिविटी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई है, आप मौजू रास्तों का इंतखाब करके जो एक नतीजे तक पहुंचते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट मिथ्स पाए जाते हैं क्रिएटिविटी के बारे में। कुछ लोग समझते हैं कि नेचुरली लोग जो हैं वो क्रिएटिव होते हैं, यानी कुछ लोग नेचुरली क्रिएटिव होते हैं और कुछ नहीं होते, जबकि जो आपकी ब्रेन साइंस है वो बिल्कुल अलग बात करती है। वो कहती है कि लोगों को क्रिएटिव होने के लिए सिंपल एक्शंस की ज़रूरत होती है। पैदाइशी तौर पे इंसान क्रिएटिव नहीं होता, यानी आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी पड़ती क्रिएटिव होने के लिए, या कोई ख़ास किताबें नहीं पढ़नी पड़ती। आप सिंपल एक्शंस के ज़रिए थोड़ी सी समझ बूझ इस्तेमाल करके किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी काम को क्रिएटिवली कर सकते हैं। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है, यानी लोग समझते हैं क्रिएटिंग वर्क्स ऑफ आर्ट इज़ कॉल्ड क्रिएटिविटी। यानी जो लोग पेंटिंग करते हैं, जो लोग स्टैचू बनाते हैं, तो लोग समझते हैं सिर्फ यही क्रिएटिविटी है। ये क्रिएटिविटी के 100 रास्तों में से एक रास्ता ज़रूर हो सकता है, लेकिन सिर्फ इसे क्रिएटिविटी कहना बिल्कुल गलत है। यानी आप कुकिंग में भी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डिसीजन मेकिंग जो है उसमें भी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बैंकिंग में क्रिएटिविटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़िंदगी में कोई भी काम है उसे क्रिएटिवली किया जा सकता है। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है कि लोग समझते हैं कि हमारा जो ब्रेन का एक पार्ट है ना वो क्रिएटिव होता है। एक्चुअली साइंस बात करती है एनालिटिकल और क्रिएटिव ब्रेन की, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन की। साइंस कहती है कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो एनालिटिकल होता है, जो राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव होता है। यानी हमारा लेफ्ट ब्रेन डील करता है फैक्ट्स एंड फिगर्स को, और जो हमारा राइट ब्रेन है वो डील करता है इमोशंस को, रिदम को, फीलिंग्स को। तो इस एक्चुअली ये थ्योरी पेश की थी रॉजर स्पैरी ने 1960 में। तो इस थ्योरी को लोगों ने एग्जेजरेट कर दिया। लोगों ने ये समझ लिया कि कुछ लोग लेफ्ट ब्रेन्ड होते हैं और कुछ राइट ब्रेन्ड होते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग एनालिटिकल थिंकिंग रखते हैं और कुछ क्रिएटिव थिंकिंग रखते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो ब्रेन की हेमस्फीयर हैं दोनों, वो बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आप अपने पूरे ब्रेन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप ब्रेन के सिर्फ एक पार्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहना भी बिल्कुल गलत है कि हमारी ब्रेन की कोई एक साइड जो है वो डोमिनेंट होती है, ऐसा नहीं है।